जिनका यहाँ खेत नहीं है वो यहाँ क्या कर रहा है? दूसरे को दलाल घोषित किया जा रहा है, दूसरे को दलाल बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जिनका कुछ है नहीं तो फिर से खन दिया गया। मैं चिल्ला चिल्ला करो रहा हूँ, मुझे कहा रहा है को आपको जेल भेजा जाएगा और मैं खेत खाना गया। कौन कहा जेल भेजा जाएगा? यहाँ का जो ठेकेदार शुक्ला जी है वो कहा 15 तारीख को आप योगी जी महाराज आ रहे हैं, आप जेल जाएंगे। ये सीएम साहब के सर में क्या चल रहा है? अच्छा, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है यहाँ के स्थानीय किसान के द्वारा कि आप धमकी दे रहे हैं कि 16 तारीख के बाद आपको जेल भेजेंगे। नहीं, हमने कोई ऐसी धमकी नहीं दी है। गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाली बिना कटारी का ये हिस्सा है, आप पीछे देख सकते हैं, जहां बिना निशानदेही के खनन का काम किया गया, जिससे जो स्थानीय किसान हैं उनके अंदर आक्रोश भरा पड़ा है। ये तमाम पीड़ित लोगों को आप देख सकते हैं। मौके पे 2 दिन से तहसील की टीम आई थी, कल नपी नहीं हो पाया तो आज भी नपी लोग करा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नपी को रोक दिया गया है। ये कुछ किसान हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने न तो ज़मीन खनन विभाग को सौंपी है और न तो उसके एवज में 1 भी रुपया लिया है। इसके बावजूद भी इनकी ज़मीनें खोद दी गई हैं और खोदी ही नहीं है, लगभग 7 से 8-8 10-10 फीट तक गहराई तक ज़मीनें इनकी खोद दी गई हैं, जबकि इन्होंने इसके एवज में किसी तरह की न कॉन्ट्रैक्टर से, न तो तहसील प्रशासन से, न खनन विभाग से किसी तरह की कोई वार्ता नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी इन लोगों की ज़मीनें खोद दी गई हैं। एक बार फिर बता दें, बिना कटारी वो एरिया है, लगभग सैकड़ों एकड़ का मामला है, लेकिन निशानदेही नहीं है। कोई भी किसान ये नहीं जानता कि उनकी ज़मीनें कहाँ हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा रॉयल्टी बनवाया गया था, बताया जा रहा है लगभग 6 एकड़ की रॉयल्टी बनी थी। तो अगर रॉयल्टी बनी तो बिना निशानदेही के ये कैसे निर्धारित हो गया कि इन्हीं ज़मीनों का उन लोगों ने रॉयल्टी बनाया है और किसानों को भुगतान दिया, यानी बिना निशानदेही के खनन किया गया। नतीजा ये हुआ कि कुछ अन्य किसानों की भी ज़मीनें खोद दी गई हैं। किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी ज़मीन खोदी गई? हाँ, हमारी ज़मीन खोदी गई है। अच्छा, तो क्या किसी तरह की बात ठेकेदार से, खनन विभाग से? कोई बात नहीं हुई थी हमारी, कुछ नहीं, हमारी कोई बातें नहीं हुई। हम दर्शन से देखा देखी भी नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। कितना ज़मीन था आपका? 2 नंबर हमारा खोदा गया है। 2 नंबर हमारा खोदा गया है। हाँ। 19 और 20। अच्छा, हाँ, मतलब 2 नंबर की ज़मीनें आपकी खोद दी गई बिना खोद दी गई बिना किसी सूचना के। हाँ। तो अब आगे क्या करेंगे? ज़मीन बिना बताए इन लोगों ने खोद दिया, आगे का क्या प्रक्रिया? अब देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होती है, उसको करेंगे। अब देखिए, जिले का ये सबसे बड़ा प्रकरण आज के डेट में है, क्योंकि सैकड़ों एकड़ ज़मीन का मामला है। बिना निशानदेही के, बिना किसानों को सूचना दिए उनकी ज़मीनें खोद दी गई। आपकी ज़मीन खोदी गई है? जी। कितना था आपका? हमारा 45 डेसिमल। 45 डिसमिल। क्या नंबर था? 11। तो किसी तरह की खनन विभाग से या कॉन्ट्रैक्टर से कोई पैसा वगैरह नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं, किसी से कोई पैसा नहीं, सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। अब एक किसान और हमारे साथ है, आपकी भी ज़मीन खोदी गई है? जी। कितना खोदी? 15 नंबर। 15 नंबर। कितना एरिया रहा होगा इसका? एरिया करीब 1.5 बीघा होगा। 1.5 बीघा। जी। 1.5 बीघा ज़मीन आपकी बिना किसी सूचना के खोद दी गई। जी। तो अभी अब आगे क्या करेंगे इसको? आगे कार्रवाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये तमाम किसान आप देख रहे हैं, आपकी भी ज़मीन है बिना कटारी में? सर, बिना कटारी में हमारी ज़मीन है। यहाँ पे लेखपाल आज काम शुरू किए, दूसरा दिन का काम था। पहले बॉर्डर एरिया उन्होंने कवर किया और आज जो है इंटरनल उन्होंने शुरू किया। लेकिन आज का माहौल ऐसा बना है कि यहाँ पर लगभग 10 ऐसे खेत हैं जिसको विदाउट परमिशन डिग कर दिया गया, यानी खोदा गया है और उसकी लगभग 8-8 9-9 फीट की मिट्टी निकाल दी गई है। इस बारे में जब हमने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा तो कॉन्ट्रैक्टर का कहना यह है कि इन्हीं लोगों से, यानी कि यही लेखपाल और यही टीम ने इसका नवरात्रि के समय में इसका पैमाइश किया था, इसका जो सीमांकन वगैरह किया। तहसील प्रशासन ने उनको ज़मीनें सौंपी? हाँ, उनको ज़मीनें सौंपी थी। तो आज उन्हीं लोगों के ऊपर जब हमारे लोगों ने पूछा कि काश्तकारों ने पूछा कि भाई ये आपने कैसे दे दिया था और उस समय काश्तकार को आपने बुलाया था क्या यहाँ पर, तो उन्होंने इस पर नकार दिया। उन्होंने बोला कि ये नंबर हमने दिया ही नहीं था और ये कॉन्ट्रैक्टर ने जबरन अपनी मर्जी से ये नंबर उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये समस्या अब इधर प्रश्न ये उठता है ना कि क्या हमारा जो प्रशासन है वो भी सही काम कर रहा है? कहीं ना कहीं इसमें गलत और भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि ये सभी मिलीभगत है और मानना चाहिए इसमें कि यहाँ पर सभी काश्तकारों के भविष्य है, ज़मीन है, उनकी माँ है और उसके साथ में ऐसा खिलवाड़ यार बिल्कुल गलत है। पैसों के लिए अलग कर रहे हैं, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को इस पर मुस्तैदी दिखानी चाहिए। आपकी भी ज़मीन है बिना कटारी में, कल आपसे हमारी वार्ता भी हुई थी। आज की क्या कंडीशन रही? कुछ ज़मीनों को नापा गया है, तो क्या रिजल्ट आया है? कल जब आप हमसे बात हुई तो आज एक टीम गठित की गई है जिससे स्टार्ट हुआ है नापना। नापने के बाद 10 नंबर ऐसे मिल गए जो बिना
परमिशन के, खनन विभाग के या उनके बिना दिए बिना बताए 8-8 फीट तक खन दिया गया है। ये तो अभी 10 नंबर मिले, अभी आगे नंबर मेरा था, मेरा भी एक 34 डिसमिल का है, उसके आगे ये है, लेकिन वहाँ भी ड्रॉप कर दिया गया है। ये अवैध रूप से अवैध खनन हो रहा है। यहाँ टोटल ठेकेदार से गुंडई के बल पे यहाँ पे ये कब्जा और ज़मीन खरीदा, लेकिन शासन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिनका यहाँ खेत नहीं है वो यहाँ क्या कर रहा है, दूसरे को दलाल घोषित किया जा रहा है, दूसरे को दलाल बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जिनका कुछ है नहीं 10-10 फीट तक खन दिया गया। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रहा हूँ, मुझे कह रहा है आपको जेल भेजा जाएगा और मैं खेत खाना गया। कौन कहा जेल भेजा जाएगा? यहाँ का जो ठेकेदार शुक्ला जी है वो कहे 15 तारीख को आप योगी जी महाराज आ रहे हैं, आप जेल जाएंगे। अच्छा, अपनी जमीन खोदने के एवज में जमीन के लिए हम चिल्ला रहे हैं तो हम जेल जाएंगे। और ये 10-10 नंबर खन्ना ये कहाँ जाएंगे? ये क्या चल रहा है? ये सीएम साहब के सर में क्या चल रहा है? ये सिर्फ और तानाशाही और गुंडाई चल रही है, जिसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। लेखपाल भाग गए, कानगो साहब भाग गए, तहसीलदार महोदय और लेखपाल का कोई पता नहीं। ये जब तक सीमांकन न हो जाए तब तक यहाँ मिट्टी खनन को रोका जाए, और नहीं तो किसान यहाँ पर अपना लाठी डंडा लेकर के झगड़ा करने के लिए आमद हैं। शासन प्रशासन को अब इसमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ कोई वारदात न होने पाए। सबका एक एक डिसमिल एक दूर नाप के निकाल दिया जाए, उसके बाद जो खनन का है वो खनन कराया जाए। अच्छा, ठेकेदार ने आपको जेल भेजने की धमकी दी है, जी। तो उनका बेस क्या है जेल भेजने का? अपनी जमीन खोजने के एवज में अब उनको ये पीड़ा है कि हमारा काम रुका है। अच्छा। क्योंकि हमें जान रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। मिट्टी जो बिना परमिशन की है वो खन ली गई है, मैंने वही मुद्दे उठाए, इनका काम रुका हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार 4 तरह से हो रहा है। पीडब्ल्यूडी, मैंने पीडब्ल्यूडी से भी गुजारिश किया कि श्रीमान जी जो आपने यह जमीन एक्वायर की, एक्वायर नहीं, आपने मिट्टी लिया तो आप एनसीसी कंपनी को आप बताइए कि हम सीमांकन करा जाए, मूल्यांकन करा लिया जाए, उसके बाद इस काम को किया जाए। जो लोग देंगे उसी का, देखिए इसमें 10 लोग मिले ना आपको, अभी जब ये पूरा नपेगा तो ऐसे 20 लोग मिलेंगे जिनकी मिट्टी खन गई है, जिनको पता नहीं है। तो उनकी मिट्टी क्यों खनी गई? क्या यह कहना गुनाह है? यह कहना गुनाह है? क्या अपना खेत खोजना, अपने हक की बात करना गुनाह है? अगर यह गुनाह है तो यह मैं गुनाह कर रहा हूं, यह मैं गुनाह कर रहा हूं सर। यह जब तक नपेगा नहीं, शासन प्रशासन के लोग इस मिट्टी खनन को एकदम बंद करें। कल रात में क्या खनन चालू था या बंद? नहीं, कल खनन बंद था। यही आज आपके सामने हो गया। अब तो विवादा हो गया कि अभी 10 लोगों का हो गया, अभी तो आगे नपेगा, अभी तो करे, अभी ये नपा ही नहीं, सामने देखा है जमा कैमरा, ये नपा नहीं, आगे नपा ही नहीं। जहाँ जहाँ खनन हुआ नप जाए। अभी सबका किसी ने कही टोटल यहाँ चोर बाजारी हुई है, और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जो लोगों ने करवाया किया है, दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, तो मैं चिन्हित कराऊंगा कि कौन लगा ये। जिनका खेत है वो कहाँ है? काश्तकार कहाँ है? जिसने दिया हुआ है वो मेरा पड़दार है, मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। वो आए कहेगा हाँ मेरा है, तो मेरे बगल में तुम्हारा है, ठीक है मेरे भाई, तुम अपना खनाओ लेके। कल कौन खोज कर लाया उनको मुआवजा सही मिला? गलत हो रहा है, इसी चीज़ की रोक है। उस पर हम लोग एकदम मुस्तैद है कि इसमें कहीं से वो कोताही नहीं बरती जाएगी या रोका जाएगा। जितनी ज़मीनों का परमिशन है उसके बावजूद भी अन्य किसानों की ज़मीनें खोद दी गई हैं, जिस बात को लेकर के तमाम किसानों में रोष यहाँ देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस खनन को लेकर के क्या कह रहे हैं। जो ज़मीनों की रॉयल्टी बनी है उनके अलावा अदर ज़मीन खोद दी गई है। हाँ, अभी क्या कह रहे हैं? किसी से बातचीत हुई है? वो ठेकेदार से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमको लेखपाल वगैरह नाप के दिए थे, और लेखपाल से बात हुई है तो वो कह रहे हैं हम लोग ये ज़मीन नाप के नहीं दिए थे। फिलहाल स्थानीय किसानों में काफ़ी रोष है, क्योंकि उनकी ज़मीनें बिना उनके सूचना के न तो उनकी ज़मीनों की किसी तरह की रॉयल्टी बनी, न तो उनकी ज़मीनों का किसी तरह का भुगतान हुआ, और न वो किसान मौके पर आकर के ज़मीन को चिन्हित कराए कि ये हमारी ज़मीनें हैं, इसको आप खोद लीजिए। यानी कि उन ज़मीनों को भी खोद दिया गया जिनका किसी तरह का कोई भी रॉयल्टी नहीं बनवाया गया था। तो इस तरह का फेरबदल यहाँ स्थानीय रूप से देखने को मिल रहा है। एक बार फिर आपको बता दें, यह बांसगांव तहसील क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाला बिना कटारी का एरिया, आप देख सकते हैं दूर तक सैकड़ों या लगभग हजारों एकड़ का मामला है, और इस ज़मीन में खनन का काम चल रहा है। यहाँ से मिट्टी इस गोरखपुर में बन रहे स्टेडियम में भेजी जा रही है। लोग बता रहे हैं कि जितनी ज़मीनों की रॉयल्टी बनी है या जितनी ज़मीनों का परमिशन दिया गया है, उन ज़मीनों का यहाँ न तो निशानदेही है और न ही उन किसानों को कोई सूचना दिया गया है। यानी जितनी ज़मीनों की परमिशन थी उससे अधिक ज़मीनों को खोज दिया है। किसान इस बात को लेकर के उनके अंदर काफ़ी रोष है, और उनका कहना है कि अगर काम को रोका नहीं
नहीं गया तो वो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ज़मीनें इनको आवंटित की गई थी या जिनकी रॉयल्टी इन्होंने बनवाया था, उसके अलावा जो ज़मीनें खोद दी गई हैं, तो ये इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई सर? कोई ज़मीनें नहीं खोदी गई हैं। अभी स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लेखपाल लोगों का कहना है कि इनका 6 एकड़ का पट्टा है, अच्छा जबकि हमारा 12 हेक्टेयर के लगभग किसानों का सहमति है, अच्छा जिसमें 4 पानी, भस्मा आदि कई गांव के किसानों का है। तो आखिर इस तरह का हू हल्ला क्यों मचा हुआ है, क्या लोग कहना चाह रहे हैं? अब हम कोई कमेंट क्या कर सकते हैं इस पर, लोग क्या चाहते हैं। जी कुछ इसमें आधे से ज़्यादा किसान अपनी ज़मीन देना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं देना चाहते हैं, अपना अपने सिस्टम से देना चाहते हैं, दलाली करना चाहते हैं, किसानों को पैसा न देकर कर सीधे उनके हाथ में पैसा चला जाए, जो हम नहीं कर रहे हैं। यही उनका जो है प्रयोजन है। अच्छा, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है यहाँ के स्थानीय किसान के द्वारा कि आप धमकी दे रहे हैं कि 16 तारीख के बाद आपको जेल भेजेंगे। नहीं, हमने कोई ऐसी धमकी नहीं दी है। मैंने ये कहा है कि महाराज जी जब आएंगे, अगर स्टेडियम का सरकारी काम रुक रहा है, व्यवधान क्यों हो रहा है, तो उन पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। वो चाहे हम मिट्टी नहीं दे पा रहे हैं या जो लोग मिट्टी में रोज उत्पन्न कर रहे हैं, इतना कहना है।